अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज तकी और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हम में इत्तेफाक को इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कराची में 31 घंटे कयाम के बाद लाहौर रवाना हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब समेत दीगर उनके हमरा हैं। PIA की परवाज PK 306 जिन्ना टर्मिनल से लाहौर के लिए रवाना हुई है। रिमांड नहीं रिहाई, मज़ार कायद तक़द्दुस पामाली केस में लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर जमानत पर रिहा। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जमानत की मुखालफत की। पेशी के दौरान अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कराची सिटी कोर्ट में मज़ार कायद की बेहुरमती से मुताल्लिक कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान मोहम्मद सफदर के वकील यासीन आजाद ने जमानत से मुताल्लिक दलाइल देते हुए कहा कि उनके मौक्किल ने कोई इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। मेरे मौक्किल पर मज़ार कायद पर असलहे की नुमाइश का इल्जाम आयद किया गया जो कि झूठा है। किसी मुद्दई और न ही किसी शहरी को जान से मारने की धमकियां दी। मेरे मौक्किल के हमरा सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। नारेबाजी तो कायद आज़म का अपना स्लोगन है। मेरे मौक्किल के खिलाफ सियासी मुकदमा बनाया गया है। अदालत से इस्तदा है कि इसकी जमानत मंजूर की जाए। अदालत में पुलिस की जानिब से तफ्तीशी अफसर ने मौकिफ में कहा कि कैप्टन सफदर ने वकास नामी शहरी को जान से मारने की धमकियां दी और सियासी नारेबाजी करके मज़ार कायद का तक़द्दुस पामाल किया। इसे रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कैप्टन मोहम्मद सफदर की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। हमने तो बाबा कौम जो हमारा बाप है, मादरे मिल्लत जो मिल्लत की माँ है, उसके कदमों को चूमा और उसके कदमों में एहद किया है कि मादरे मिल्लत तुम्हारा इलेक्शन चोरी हुआ तो हम बांग्लादेश में ना बैठे, हमारा 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ तो हम इस रियासत को बचाने निकले। इससे कबल पुलिस ने अजीज भट्टी थाने में अदालत से ले जाने के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बख्तरबंद में अदालत पहुंचाया था। इस दौरान नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सिटी कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशी के सिलसिले में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जबकि पेशी से कबल बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक यूनिट ने भी सिटी कोर्ट का मुकम्मल मुआयना किया और दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग की। मोहम्मद सफदर को कराची के मकामी होटल से सुबह सवेरे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन में रखा गया था। मरियम नवाज कहती हैं पुलिस एहलकार कमरे में आए और दरवाजे तोड़कर शोहर को गिरफ्तार किया। हमें पता है कि इसके पीछे कौन है, किसको मादरे मिल्लत और वोट को इज्जत दो के नारे से डर लगता है। याद रखें ये 1977 नहीं 2020 है जिसकी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ। वो खुद वारदात में मुलविस है। उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जो मुद्दई होते हैं वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। और ये भी मैं इंकशाफ करती हूँ कि कैप्टन सफदर को धमकियां बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर हमले को पूरे इत्तेहाद पर हमला करार दे दिया। बोले ये हमला मरियम पर नहीं बल्कि हम सब पर है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि सिंध हुकूमत इस तरह की हरकत का सोच भी नहीं सकती। सारे मामले को वज़ीर आला से पोशीदा रखा गया। हुकूमत यकीनी तौर पर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। सिर्फ हमारी बहन, हमारी बेटी मरियम नहीं, ये हमारे ऊपर हमला है, पूरे पीडीएम के ऊपर हमला है, ये हमारी हुर्मत के ऊपर हमला है और हम अपनी हुर्मत का दिफा करना तो जानते हैं। तो इस हवाले से फौरी तौर पर उनको रिहा भी किया जाए और जिन लोगों ने बदमाशी करके आईन और कानून को हाथ में लेकर कुव्वत का इस्तेमाल किया है वो कौन से माफी मांगे। नहायत ही काबिल एहतराम
खानदान के लोग कमरे में, उनके कमरे में दरवाजा तोड़कर घुस, और जबकि वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, 6 बजे का टाइम। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमारे चीफ मिनिस्टर सिंह को लाइल्म रखा गया, हमारी हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं थी, और ये एक ऐसा वाकया हुआ है जो एक बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हुकूमत कमजोर हो चुकी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। कैनन इंस्टेंट गीजर सर्दी के मौसम का बेहतरीन साथी। 80% गैस की यकीनी बचत। पाकिस्तान में पहली बार कैनन लाया डुअल इग्निशन विद ऑटो चेंजर। तो अब सर्दी के मौसम में गर्म पानी, नो परेशानी। कैनन इंस्टेंट गीजर। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि मज़ार कायद पर गैर मुनासिब और गैर संजीदा काम किया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की। उनका कहना था कि इस बात को भूल जाएं किसने गिरफ्तार किया। अपोजिशन जमातें लूटमार और करप्शन का तहफ्फुज चाहती हैं। मौलाना और उनके साथ टोले को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। फाउंडर ऑफ द नेशन के मज़ार पे जाके कोई हुल्लड़बाजी करे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा मुहिब वतन है। उसने पाकिस्तान के अवाम की तौहीन की है, उसने कायद आज़म के मज़ार में उसकी हुर्मत को ठेस पहुंचाई है। ये हम अलाउ नहीं करेंगे। वो हमारी हकीकत का वो एक सिंबल है। अपनी करप्शन को सहूलत देने के लिए हर उस इदारे में अपने सहूलतकार बिठाए, चाहे वो FBR हो, चाहे वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन हो। उन्होंने उसको अपने लोग जो कि मेरिट पे नहीं थे, वफादारी की बुनियाद पर तैनात किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर न होना बारिश का पहला खतरा है। इस सियासी डिनर सेट की प्लेटें लंदन, चमचे पाकिस्तान में हैं। मिक्स अचार पार्टी में दरार पड़ चुकी है। मोहम्मद सफदर को सिंध ने नहीं तो क्या चिटागोंग पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक्ट के ऊपर कि जो आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया था, और अल्लाह पाक के करम से फिर सारी दुनिया ने देखा कि यह बात सच साबित हुई, और कल उस नवाज शरीफ साहब की तकरीर वहां पर नहीं हुई। यह मैं समझता हूं कि बारिश का पहला खतरा है कि जो इस मिक्स अचार पार्टी के अंदर वाज़े तौर पर एक दरार पड़ी है, और वो दरार मीम लीग और नून लीग की वजह से पड़ी है। पाक सरजमीन पार्टी ने भी PDM जलसे के जवाब में 8 नवंबर को बाग़-ए-जिना में जलसा करने का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं हम अकेले उनको जवाब देंगे और झूठ का पर्दा फाश करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी 8 नवंबर को उसी ग्राउंड से, जिस ग्राउंड से कल जलसा किया गया है, अकेले जवाब देगी। 10 पार्टी इसके साथ नहीं जो कल जलसा हुआ है। हम अकेले जवाब देंगे वहां पे, और इतना भरपूर जवाब देंगे कि हमारा अकेले का मजमा, हम बताएंगे कि लोग किसके साथ हैं। माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, जवानों को पहुंचना है, किसी भी रंग नस्ल जुबान को पहुंचो उधर वहां पर, और इस झूठ का पर्दा फाश करो। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार। मुल्क में एक बार फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल होने वाली हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। जिम्बाब्वे का 20 रुकनी स्क्वाड और स्टाफ कल सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन टियांगा मोकलानी पाकिस्तान पहुंच गए। चेयरमैन जिम्बाब्वे क्रिकेट के हमरा कायम मकाम MD गियो मोरो का पाकिस्तान पहुंच गए। टियांगा मोकलानी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान ने इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन टियांगा मोकलानी पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन टियांगा मोकलानी पाकिस्तान पहुंच गए। चेयरमैन जिम्बाब्वे क्रिकेट के हमरा कायम मकाम MD गेवो मोर माकोनी पाकिस्तान पहुंचे। टियांगा मोकलानी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान ने इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान का दौरा करने वाली जिम्बाब्वे की टीम की क़यादत चिमोची भाभा करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस होंगे। रावलपिंडी में होने वाले एक रोजा मैचेस दिन 12 बजे, जबकि लाहौर में खेले जाने वाले T20 मैचेस दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के मैचेस मौसम को मद्देनजर रखते हुए जल्द शुरू करने का ऐलान किया था। रावलपिंडी में शेड्यूल सीरीज के तीनों वनडेज मैचेस दोपहर 12 बजे शुरू होंगे। लाहौर में होने वाले T20 सीरीज के तीनों मैचेस दोपहर 3:30 बजे खेले जाएंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कौमी टीम के 22 रुकनी मुमकिना स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक को कारकर्दगी का सलाह मिल गया। मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद, शोएब मलिक को आराम दे दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। शाहीनों का जिम्बाब्वे से टकरा। चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक ने किजाफी स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 टीम के मुमकिना 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। नए लड़कों को होम सीरीज में भी मौका न मिल सका। वाहिद अब्दुल्ला शफीक टीम में जगह बना सके। 12 महीने के बाद हम लोग खेलने जा रहे हैं और अपोजिशन कोई भी हो आपके सामने उसको आप जो है वो कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए, स्पेशली जिम्बाब्वे क्योंकि बहुत ज्यादा खेली नहीं है और हमने देखा भी नहीं उसको। मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक, सरफराज अहमद को आराम दे दिया गया, जबकि हारिस सोहेल और उस्मान कादिर की टीम में वापसी हुई है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं लेकिन अभी वो जो रिक्वायर्ड फिटनेस लेवल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के या पाकिस्तान टीम के वहाँ पे नहीं हैं। उनको फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, जो रिकमेंड मैंने किया क्रिकेट बोर्ड को भी। कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, शादाब खान, फखर जमान, हैदर अली, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, खुशदिल शाह और मोहम्मद हफीज टीम का हिस्सा हैं। हारिस सोहेल, मोहम्मद रिजवान, रोहेल नजीर, इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन, जफर गौहर, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मूसा खान, शाहीन शाह आफरीदी और वहाब रियाज टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 ही T20 मैचेस खेले जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान एक रोजा सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। तीनों मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अब तक 59 एक रोजा मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 52 बार शिकस्त से 2-4 किया, जबकि जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 4 बार ही फतहयाब हो चुका है। पहला मैच 1992 और अब तक का सबसे आखिरी मैच 2018 को खेला गया। इसी तरह T20 में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। जिम्बाब्वे कभी भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास के लिए आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी दिन मोहम्मद अब्बास ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया और अपनी तबाहकुन बॉलिंग से 10 विकेटें हासिल की। Keep that going through, please. Keep it going through for the catch. Keep it going through for the catch. Last ball of the day. Oh, it's close. Oh, that's very close indeed. And hitting the wickets. Ask you to change your decision. You're on camera now. Edge taken. Beautifully bowled. Edge and taken. That's great bowling. That really is top quality stuff. Oh, this time the Yorker. Big appeal for LBW. Stand by. You're on camera now. And just as you talk about it, he gets an outside edge. That's close. On the back leg. Finger is raised. This is brilliant piece of bowling from Abbas. Bowling beautifully done. Leaving the ball, that one came and shattered the stumps. Oh, short. Chance is it? And given, yes. Labuschagne has to go. मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बहाल कर दिया। पीटीए के इजलास में टिकटॉक इंतजामिया के इकदामात का जायजा लेने के बाद बहाली का फैसला किया गया। टिकटॉक एक बार फिर से बहाल। टिकटॉक इंतजामिया ने पीटीए इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान में बंद की जाने वाली वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को आज मुल्क भर में बहाल कर दिया गया है। टिकटॉक इंतजामिया गैर इखलाकी और गैर मुनासिब मवाद की रोकथाम का
मैकेनिज्म बनाने पर आमादा हो गई। ऐप की इंतजामिया कहती है गैर इखलाकी मवाद की मुसलसल निगरानी और ऐसे अकाउंट्स मुअत्तल करने का मकामी निज़ाम बना दिया गया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के इजलास में टिकटॉक इंतजामिया के इकदाम का जायजा लेने के बाद टिकटॉक को बहाल करने का फैसला किया गया है। पीटीए तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप बंद करने का फैसला गैर इखलाकी मवाद के बायस किया गया था। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। जनरल सर निकोलस पैट्रिक के खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में फरोग अमन के लिए कोशिशों को सराहा। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। साबिक अफगान वजीर आजम की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। वजीर खारजा ने कहा कि खित्ते का अमन और इस्तेहकाम अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन से मशरूत है। पाकिस्तान खुलूस नीयत के साथ अफगानिस्तान अमन अमल पे अपना मुसालिहाना किरदार अदा कर रहा है। सेनेटर रहमान मलिक ने सदर FATF से भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने खत लिखकर सदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तवज्जो अमरीकी बैंकों की रिपोर्ट की तरफ दिलाई है। उनका कहना है कि जिसमें 44 भारतीय बैंकों के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए जाने की निशानदेही है। उनका कहना है कि अमरीकी बैंक्स ने फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क को भारत के 44 बैंक्स की तफसीलात दिए हैं। अफसोस कि FATF भी भारत के खिलाफ कोई इकदाम उठाने से गुरेजा है और पाकिस्तान को सिर्फ एक मुश्तबा ट्रांजैक्शन की वजह से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। भारत बिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस पाया गया, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। जंग सितंबर में द्वारका ऑपरेशन के गाजी वाइस एडमिरल रिटायर्ड इकबाल फजल कादिर का कराची में इंतकाल हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल इकबाल फजल कादिर द्वारका का ऑपरेशन के दौरान PNS आलमगीर की कमांड कर रहे थे। दुश्मन पे हमारे कहर का मजहर ऑपरेशन द्वारका के हीरो गाजी वाइस एडमिरल रिटायर्ड इकबाल फजल कादिर खालिक हकीकी से जा मिले। सितंबर 1965 में पाकिस्तान का मुआशी हब और अहम बंदरगाह कराची भारतीय फजाई हमलों की इंतहाई जद में था। जिस तवातुर से हमले किए जा रहे थे, हमलों के लिए भारतीय शहर द्वारका के साहिल पे मौजूद रडार स्टेशन भारतीय फजाइया की भरपूर रहनुमाई कर रहा था। इस मुश्किल जंगी सूरत हाल में पाक बहरिया की आला क़यादत ने अहम तरीन फैसला किया। इसके लिए पाक बहरिया के 7 जंगी बहरी जहाज 6 सितम्बर को अपने मिशन पर रवाना हुए। वाइस एडमिरल PNS आलमगीर की कमांड कर रहे थे। बहरे हिंद पर छाई रात की स्याही में पाक बहरिया के जहाजों की रहनुमाई सिर्फ सिमतों के जरिए से की जा रही थी। निस शब गए तमाम जहाज भारतीय शहर द्वारका के साहिल के इतने करीब पहुंच गए कि पूरा शहर उनकी तोपों की जद में था। पैदर पै गोलों से द्वारका का भारतीय फजाइया की रहनुमाई करने वाला रडार स्टेशन मुकम्मल तबाह कर दिया गया। द्वारका में मौजूद भारतीय बहरिया का हवाई अड्डा भी नाकारा हो चुका था और रडार स्टेशन के तबाह होने से भारतीय फजाई हमले यकलख्त खत्म हो गए थे। ऑपरेशन मुकम्मल करके पाक बहरिया के तमाम जहाज कामयाब कामरान वापस आ गए। इस कामयाब ऑपरेशन में एक जानिब तो भारत का कराची पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया, तो दूसरी जानिब 2 भारतीय अफसर और 13 सेलर्स जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन की कमांड करने वाले वाइस एडमिरल इकबाल फजल कादिर को उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें हलाले इम्तियाज मिलिट्री और सितारे बसालत से नवाजा गया। उन्होंने 1951 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अफजल खान न्याजी का वाइस एडमिरल इकबाल फजल कादिर को खराज अकीदत पेश करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। अमीरुल बहर का कहना है कि मुल्की दिफा और सलामती के लिए वाइस एडमिरल इकबाल फजल कादिर की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर आजम ने नवंबर के महीने को अहम करार दे दिया। कहते हैं जिस तरह कोरोना के दौरान पॉलिसी बनाई, दुनिया ने सराहा। हमने पॉलिसीज बनाई, आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान से सीखो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्क में है जिन्होंने सबसे बेहतरीन फैसले किए कोरोना से अपनी कौम को निकालने के लिए, कि अपने लोगों को।
इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का छठे रोज भी एहतजाज जारी रहा। पार्लियामेंट मार्च की डेडलाइन में एक बार फिर तौसीह कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, पंजाब के दूर दराज इलाकों से आए लेडी हेल्थ वर्कर्स का आज डी चौक इस्लामाबाद में धरने का छठा रोज है। दिन भर जो है आज डेड लाइन जो है वो दी जाती रही है। हर 2 घंटे बाद जो नई डेड लाइन सामने आती रही है। सुबह 11 बजे कहा गया कि हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। उसके बाद ये डेड लाइन जो है बढ़ाकर 2 बजे तक कर दी गई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमारे कुछ काफिले हैं चारसदा और पेशावर से आ रहे हैं, वो जब पहुंचेंगे उसके बाद ही हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। उसके बाद जब ये डेड लाइन गुजरी तो फिर 4 बजे की दी गई। उसके बाद दोबारा से मुज़ाकरात जो है वो एक दौर शुरू हुआ और अब ज़राए के मुताबिक एक कमेटी है जो कि धरना शुरा की तरफ से बनाई गई थी और वो गई है इस वक्त जो शुक्रिया सज्जाद काज़मी। कैपिटल स्मार्ट सिटी और रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान के लिए इटली से स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पहला ऑर्डर मौसूल होने को तैयार। इब्तदाई तौर पर 348 क्वाड डालने वाले बॉक्सर के साथ साथ 2 कूड़ा जमा करने वाले ट्रक और सूरज की रोशनी से चलने वाले कैमिक्टर्स खरीदे गए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी और रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान के लिए स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की इटली की सबसे बड़ी कूड़े की मैनेजमेंट कंपनी ESA से खरीदा जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी टीम ने 15 अक्टूबर को रेगुलर एमिलिया इटली में कायम ESA की फैक्ट्री में सामान का मुआयना किया। हर एक टोकरी में 3000 लीटर कूड़े की गुंजाइश है और ट्रक 10 टन कूड़ा उठा सकता है। ट्रक PLC और ट्रैक्टर से लेस है और कैमरा भी नस्ब है ताकि काम को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा सके। यह निजाम इससे कबल हुकूमत या किसी निजी शोबा की जानिब से पाकिस्तान में मुतारिफ नहीं करवाया गया। सच न्यूज से फिलवक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।